हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पर। मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया एक मज़ेदार कहानी लेकर। तो दोस्तों, आज का कहानी का नाम है पानी का कर्ज। दिलवर बहुत ही खतरनाक डाकू था। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। उन दिनों देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और 5,000 रुपये बहुत अधिक होते थे। एक बार अंग्रेज सरकार की पुलिस दिलवर डाकू का पीछा कर रही थी। डाकू को भी अपनी पीठ पर बैठाए घोड़े तेजी से भाग रहा था। उसके सभी साथी उससे बिछड़ गए थे। वह अकेला पड़ गया था। चैत का महीना और दोपहर की तेज गर्मी से उसका बुरा हुआ हाल था। वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। कुछ ही दूर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं था। शिव मंदिर में एक शिवालय बना हुआ था। वह वहीं शिवालय के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया वहां प्रसाद और जल चढ़ाने आई। डाकू ने बुढ़िया को देखा तो कहा, माता मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया थोड़ा पानी पिला दो। बेटा, यह जल तो मैं शिवालय पर चढ़ाने के लिए लाई थी, पर तुम पी लो, मैं दोबारा लाकर जल चढ़ा दूंगी। बुढ़िया ने कहा और जल और प्रसाद डाकू को दे दिया। डाकू ने प्रसाद खाकर जल पी लिया। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा तुम गांव से इतनी दूर इस शिवालय में जल चढ़ाने क्यों आती हो? गांव में भी तो मंदिर होगा। बुढ़िया ने कहा, यह शिवालय मेरे पुत्र ने बनवाया था। काफ़ी समय पहले मेरे बेटे बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। उसे मैंने ही पाला पोसा कर बड़ा किया और अगली पंचमी को उसकी शादी भी है। अब तो शादी की सारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। डाकू ने पूछा, कहाँ बेटा? जिन गांव वालों के भरोसे शादी तय की थी वे अब मदद के नाम पर दूर भाग रहे हैं। समझ में नहीं आता कि पोती का विवाह कैसे होगा। बुढ़िया ने सिसकाते हुए कहा, तुम चिंता ना करो अम्मा, अब मैं तुम्हारे एक लोटे पानी का ऋणी हो गया हूँ। तुम घर जाओ, सारी तैयारी हो जाएगी तो शादी वाले दिन मैं स्वयं वहाँ आऊँगा। बुढ़िया अपने गांव लौट गई। उसने इस बात की चर्चा गांव के कुछ लोगों से की। उन्होंने गांव की मुखिया को बताया। मुखिया को शक हो गया कि हो न हो वह डाकू दिलवर ही होगा। अतः उसने इनाम के लालच में पुलिस को सूचित कर दिया। शादी से 2 दिन पहले बुढ़िया के घर के बाहर 5 गाड़ी आकर रुकी, जिनमें मिठाई, कपड़े, गहने और अनाज लदे हुए थे। बुढ़िया समझ गई कि वह सामान उसी ने भेजा है जिसे उसने पानी पिलाया था। शादी वाले दिन डाकू दिलवर जाने लगा तो उसके एक सहयोगी ने सूचना दी, आपका गांव जाना ठीक नहीं है, वहां पुलिस ने आपको पकड़ने के लिए तैयारी कर रखी है। किंतु वह नहीं माना और अपने घोड़े पर बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर दिलवर ने बुढ़िया की पोती का कन्यादान किया और जब वापस जाने लगा तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वह खूब दौड़ा और पुलिस के हाथ न आया, पर पुलिस की गोली उसे जरूर लग गई। उसने जंगल में जाकर दम तोड़ दिया, लेकिन मरते समय भी उसके चेहरे पर संतुष्ट के भाव थे कि उसने अपना वादा निभा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी से यह सीख मिलता है कि अगर आप किसी को मुसीबत के समय मदद करते हो तो वह भी हो सके आपके मुसीबत में साथ जरूर दे। तो दोस्तों, अगर कहानी से अगर कुछ सीखे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई कहानी के साथ।